तो बाबा की बात पर बवाल, इस पर करेंगे आज बात। योग गुरु बाबा रामदेव ने महिलाओं के कपड़े को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आपको बता दें कि बाबा ने ठाणे में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं साड़ी पहनकर भी अच्छी लगती हैं और सलवार कमीज पहनकर भी अच्छी लगती हैं। मेरी राय में बिना कुछ पहने भी वो अच्छी लगती हैं। उनका ये कहते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी मौजूद थी और वहीं अब उनके इस बयान पर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी की पत्नी के सामने स्वामी रामदेव की ओर से महिलाओं पर की गई टिप्पणी अमर्यादित है और निंदनीय है। इस बयान से सभी महिलाएं आहत हुई हैं। बाबा रामदेव जी को इस बयान पर देश से माफी मांगनी चाहिए। सबके चेहरे पर मैं देखना चाहता हूं, आप हैं बहुत खुश नसीब हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी। वो इस सुबह योग किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया। अब घर जाके पहन लेना, कोई बात नहीं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे ही नंगे घूमते रहते थे। ये तो अब जाकर के 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ गई हैं। खैर, बात ये है, तो इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा और इसी के साथ हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर निकी डबास जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निकी जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, बाबा की बात पर बवाल मचा हुआ है। एक वीडियो इस वक्त रामदेव बाबा का वायरल हो रहा है जिसमें रामदेव बाबा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि औरतें जो है साड़ी पहने तो भी अच्छी लगती हैं, सलवार कमीज पहने तो भी अच्छी लगती है, और मेरी राय में अगर कुछ भी ना पहने तो भी अच्छी लगती है। मैम, जिस तरीके से आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से आप इस पूरे बयान को देखती हैं? निकी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि रामदेव बाबा का इस वक्त एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर रामदेव बाबा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महिलाएं अगर साड़ी पहनती हैं तो भी अच्छी लगती हैं, अगर सलवार कमीज पहनती हैं तो भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरी राय पर अगर कुछ भी नहीं पहनती तो भी अच्छी लगती है। इस तरीके का विवादित बयान रामदेव द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि जिस पर अब टिप्पणियां आनी शुरू हो चुकी है। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने महिलाओं के कपड़े को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ठाणे में एक निजी कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं साड़ी पहनकर भी अच्छी लगती हैं, सलवार कमीज पहनकर भी अच्छी लगती हैं, और मेरी राय में बिना कुछ पहने भी वो अच्छी लगती हैं। उनका ये कहते हुए वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी भी मौजूद थी। तो इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा और इसी के साथ हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर निकी डबास जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, जिस तरीके से बात कर ली जाए, बाबा की बात पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। जिस तरीके से एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बाबा रामदेव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महिलाएं अगर साड़ी पहनती हैं तो भी अच्छी लगती हैं, अगर सलवार कमीज पहनती है तो भी अच्छी लगती है, और मेरी राय में अगर वो कुछ नहीं पहनती तो भी अच्छी लगती है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है मैम, किस तरीके से देखती हैं? बता दें कि बाबा रामदेव का एक वीडियो जिसमें उन्होंने एक अमर्यादित जो है टिप्पणी दी है और इस वक्त वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने महिलाओं के कपड़े को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ठाणे में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं साड़ी पहनकर भी अच्छी लगती हैं, सलवार कमीज पहनकर भी अच्छी लगती हैं, और मेरी राय में अगर वो कुछ भी ना पहने तो भी अच्छी लगती हैं। उनका ये कहते हुए वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर निकी डबास जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निकी जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, बाबा की बात पर अभी जो है पूरी सियासत जो है गरमाई हुई है। बाबा रामदेव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महिलाएं अगर साड़ी पहनती हैं तो भी अच्छी लगती हैं, अगर सलवार कमीज पहनती है तो भी अच्छी लगती है, और मेरी राय में अगर कुछ ना पहने तो भी अच्छी लगती है। मैम, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से देखती हैं? देखिए, बाबा रामदेव की जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति है, उनकी जो एक सामाजिक छवि है, इस पद पे होने के बावजूद उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उनकी कहते हैं ना, छवि पे ये अच्छा प्रभाव नहीं डालती। शब्दों की अपनी एक मर्यादा होती है, और बाबा रामदेव को हम अपने हिंदू सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करने का एक दायित्व सौंपते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और महिलाओं के मुख्य तौर पर महिलाओं के बारे में वो ऐसा ना कहें, अपनी संस्कृति का मान करें। लेकिन आज जो इन्होंने टिप्पणी की है, ये निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही निंदनीय है। बाबा रामदेव जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए और बकायदा हाथ जोड़कर सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और एक महिला होने के नाते मैं खुद अपने बारे में ये नहीं सुन सकती, और किसी दूसरी महिला के बारे में भी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई पुरुष उसे बिना वस्त्रों के भी ये कह रहा है कि वो अच्छी लगती हैं। तो शब्दों की अपनी मर्यादा होती है, बाबा रामदेव को ये समझना चाहिए। निकी जी, वहीं बात कर ली जाए, महिलाओं को हर बार प्रताड़ित किया जाता है, चाहे महिला के 35 टुकड़े कर दिए जाए या इस तरीके के अमर्यादित टिप्पणी महिलाओं पर कर दी जाए। तो देखो, महिलाओं को भी आगे आना होगा, क्योंकि जैसे अभी हाल ही में अब चुनाव का माहौल देख पा रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी, जैसे बीजेपी, जैसे कांग्रेस, कुछ भी है, हर जगह पुरुष प्रधान, पुरुषों की भीड़, पुरुष ही निर्णायक हैं। तो जहां 20 पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं, वहां महिलाओं की कोई कद्र, कोई इज्जत, कोई स्वाभिमान रह नहीं जाता है। तो यहाँ पे महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। हमारे शिक्षा पद्धति इस प्रकार से हो कि महिलाओं को शुरू से ही ये सिखाया जाए कि यदि उनके मान सम्मान में कोई हानि होती है तो वो तुरंत उस पर एक्शन दे। निकी जी, वहीं बात कर ली जाए, इतना बड़ा बयान बाबा रामदेव ने दे दिया है, उसके बाद भी कोई पछतावा जो है नजर नहीं आ रहा, कोई प्रतिक्रिया उसके बाद सामने नहीं आई है। और यही अगर बात स्वाति मालीवाल की कर ली जाए तो उन्होंने माफी मांगने की मांग जो है की है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान देने के बाद सामने वाले को अपनी बात पर पछतावा होना चाहिए, और आखिर उसे इतना तो होना चाहिए कि वो माफी मांग सके, अपनी बातों को वापस ले सके? ये तो, और इसके लिए भी उसे सामने वाले पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। सामने से जब कहा जा रहा है कि आप माफी मांगिए, माफी की मांग की जा रही है, तो ये कहां तक सही है? देखो, एक सभ्य व्यक्तित्व ये दर्शाता है, मैं दोबारा मेरी बात को नोट कीजिए, एक सभ्य व्यक्तित्व जिसका प्रदर्शन हमेशा बाबा रामदेव और अनेकों पुरुष करते आए हैं। बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो सभ्य होने का प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं। यदि बातचीत में मान लीजिए बातें करते करते एकदम से टंग स्लिप हो गई, जबान फिसल गई, तो एक सभ्य व्यक्तित्व का प्रदर्शन ये होता है कि व्यक्ति उसी वक्त अपने कहे गए गलत शब्दों को वापस ले और एक सेंटेंस में उसी वक्त माफी मांगे। अब जो माफी मांगी जाएगी दबाव डालकर भी या मीडिया में, सोशल मीडिया पे प्रचार करके भी, वो माफी जबरदस्ती मंगवाई जाएगी। उस व्यक्तित्व को तो इस बात की शर्म नहीं है। अदरवाइज तो उनको पहले ही आगे आके ये कहना चाहिए कि उनकी जबान फिसल गई, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। निकी जी, वहीं बात कर ली जाए, अगर देश के बाबा इस तरीके के बयान देंगे, इस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी महिलाओं पर करेंगे, तो फिर देश की आम जनता का क्या होगा? अगर बाबा सही मार्ग एक कहीं ना कहीं लोगों को दिखाते हैं, लोग उनके पास जाते हैं ताकि एक सही मार्ग उनको दिखाया जाए, लेकिन वही बाबा अगर इस तरीके के अमर्यादित टिप्पणियां करते हैं, इस तरीके से महिलाओं को बेइज्जत करते हैं, तो फिर इस देश की जनता का क्या होगा? देखिए, मैं शुरू से ही महापुरुषों को पढ़ती आई हूँ, और चाणक्य की भी नीतियों में मैंने ये कहीं ना कहीं पढ़ा है कि वो महिला को दुखों का द्वार बताते हैं, जबकि वो भूल गए कि वो जिस कारण से, जिस वजह से वो धरती पे आए, वो एक महिला ही है। एक महिला के माध्यम से ही चाणक्य ने धरती पे जन्म लिया होगा। इसी प्रकार टाइम पे जो संन्यास लेने की बात करते हैं, जो समाज मार्गदर्शन की बात करते हैं, जो ज्ञान प्रचार प्रसार करने की बात करते हैं, वो पुरुष अक्सर महिला को उपभोग की वस्तु, परिवार संभालने वाला एक सर्वेंट जिसे हम कहेंगे, या सेकेंडरी जीव उसको समझा जाता है परिवार का, हमेशा पुरुष के पीछे खड़ा रहने वाला व्यक्तित्व। लेकिन आज आपको और मुझे, हम सभी महिलाओं को ये सोचने की जरूरत है कि
पुरुष से कभी भी अपने चरित्र चित्रण की, अपनी प्रशंसा की, अपने मान मर्यादा स्थापत्य की उपेक्षा ना करे। आप स्वयं अपने चरित्र को पहचाने। जिस वक्त बाबा रामदेव ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, जिस वक्त उनकी शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था, उस वक्त उस औरत को, जिस महिला को इंडिकेट करके बोला गया, उसे खड़े होके एक तमाचा बाबा रामदेव को जड़ देना चाहिए था। ऐसा मैं एक महिला होने के नाते कर रही हूँ, जो नग्नता की बात करे, नारी की नग्नता की बात करे। क्या बाबा रामदेव अपनी माँ को देख सकते हैं ऐसे? सफाई ये भी आएगी कि बचपन में तो हर बच्चा अपनी माँ को देखता है, वो तो उसके स्तनों का उपभोग करता है, लेकिन बचपन और बुढ़ापे में कोई तो फर्क होता होगा। बाबा रामदेव को अपने शब्दों की मर्यादा का भास होना चाहिए था, और वहां उपस्थित महिला जिसके बारे में इंडिकेट करके ये बोला गया, उस महिला को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए था। उसी वक्त बाबा रामदेव पर आरोप लगाना चाहिए था, बाकायदा सबको इंडिकेट करना चाहिए था कि बाबा बोल कैसे रहे हैं। निकी जी, वही बात कर ली जाए, जिस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित करने की बात हमेशा सामने आती है, क्या इसका एक कारण हम ये भी कह सकते हैं कि महिलाएं अच्छी तरीके से जागरूक नहीं है? जिस तरीके से आपने अभी अपनी बात रखी, आपने कहा कि जिस तरीके से जिस महिला को ये टारगेट करके बोला गया था, अगर वो उसी टाइम इस चीज का रिएक्शन इस पर देती तो शायद कुछ हो जाता। कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, जब तक महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी, अपने मान सम्मान, अपनी मर्यादा का आभास नहीं रखेगी, तब तक बार बार पुरुष प्रधान समाज में, मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ, पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान इसलिए है क्योंकि महिलाएं अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं बढ़ रही हैं, अपनी शिक्षा को हमेशा अपने भाइयों, अपने बेटों की शिक्षा से सेकेंडरी रखती हैं। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो महिला पढ़ नहीं सकती, लेकिन जहाँ जिस परिवार में पुरुष कमाता है, महिला हमेशा उसके पीछे खड़े हो जाती है। तो पुरुष प्रधान तो रहेगा ही समाज। जब तक महिलाएं खुद अपने आर्थिक आत्मनिर्भरता का निर्णय नहीं लेंगी, तब तक उन्हें एहसास ही नहीं होगा कि उनकी इज्जत को बार बार पैरों तले रौंदा जाता है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जाती है, इनडायरेक्ट कमेंट किए जाते हैं। राइट, सुनने वाले को ये शब्द वैसे ही लगेंगे। कोई भी साधारण व्यक्तित्व या साधारण बुद्धि महिला ये कहेगी, कोई बात नहीं, मुंह से फिसल गया। बाबा रामदेव जैसे लोग ऐसी महिलाओं को सेट भी कर देते हैं कई बार कि भाई मेरी गलती होगी, पर्दे के पीछे। पब्लिक में सेट करेंगे तो उनकी मान हानि हो जाएगी, उनकी इज्जत घट जाएगी। लेकिन कुछ महिलाएं थोड़े पैसे लेके बैठ जाती हैं, लेकिन जो महिलाएं सभ्य हैं, शिक्षित हैं, सबल हैं, आर्थिक आत्मनिर्भर हैं, वे हमेशा अपनी इज्जत का भी भास रखती हैं। मैं चाहूंगी कि महिला शक्ति को जागरूक किया जाए और उन्हें उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी, उनकी इज्जत करना, स्वयं की इज्जत करना महिलाओं द्वारा, ये महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। कभी भी कोई महिला अपनी इज्जत की उम्मीद दूसरे पुरुष से ना रखे। जो महिला स्वयं की इज्जत नहीं करती, कोई पुरुष उसकी इज्जत नहीं करता। निकी जी, वही बात कर ली जाए, जिस तरीके से बाबा रामदेव जो है एक जाना माना पहचाना जो है चेहरा है, क्या उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि एक प्रतिष्ठित नाम वो है, एक जाना माना चेहरा वो है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, सामाजिक तिरस्कार एक बहुत बड़ी कार्रवाई है अपने आप में। आज जैसे आपने एक आवाज उठाई, मैंने एक आवाज उठाई, जो महिलाएं दबी कुचली हैं, जिनको अभी सही शब्द नहीं मिले हैं अपनी आवाज के लिए, अब मेरी बात से सहमत होंगे शायद, बहुत सारी महिलाएं अपनी इज्जत को लेके, अपने भूखे पेट को लेके आवाज नहीं उठा पाती। जो उस भीड़ में बैठी थी, मैक्सिमम तो उसमें वो औरतें होंगी जो किसी लालच में आई होंगी, प्रसिद्धि के लालच में, पैसे के लालच में, क्राउड के लालच में, पब्लिसिटी के लालच में। जिसको कोई जरूरत नहीं है वो तो बाबा रामदेव की भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगी। दूसरी बात, जो महिला स्वयं की इज्जत का आभास नहीं रखती है, जिसने वहां भी जवाब नहीं दिया, वो अभी भी सामने आके ये नहीं कह रही कि बाबा रामदेव जी आपने गलत बोला है, तो बाबा रामदेव जैसे लोगों की तो हिम्मत बढ़ेगी ना। तो हमें क्या करना चाहिए, उन ऐसे लोगों का सामाजिक तिरस्कार और बहिष्कार, जिन लोगों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने शब्दों की मर्यादा का आभास नहीं है, वे हमारे समाज, हमारी महिलाओं की इज्जत, अपने परिवार की इज्जत, स्वयं की इज्जत का मान कैसे रखेंगे। चलिए निकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने।